अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, होप सो डूइंग वेल। तो आज ही हम बात करेंगे कि एफ क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एफ फेयर वैल्यू गैप ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, किस तरीके से इसको आप मार्केट में यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आने के यानी कि ट्राई करूँगा समझाने का। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, चलें जी हम बताते हैं यानी कि चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में ये होती क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बिग प्लेयर, जो बड़े प्लेयर मार्केट को चला रहे होते हैं, उनके इधर पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट अगर एक कैंडल बनाने के बाद बैक टू बैक एग्रेसिवली यानी कि सेलिंग में या बाइंग में चला जाता है, तो बिना विक लगाए अगर मार्केट इस तरह मूव कर जाता है तो जो बिग प्लेयर होते हैं उनके उधर आर्डर रह जाते हैं, वो पेंडिंग आर्डर होते हैं। ठीक है, अब मार्केट उस एरिया पर लाजमी आता है, अगेन एक दफ़ा लाजमी उस एरिया पर आएगा। ठीक है, क्योंकि उधर बिग प्लेयर के जो होते हैं आर्डर पड़े होते हैं और बिग प्लेयर अपना पैसा ऊपर से लगाते हैं, मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, और जैसे ही उस एरिया को मार्केट टच करता है और मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगेन फेयर वैल्यू गैप कौन सा एरिया है, मैं इधर आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप कौन सा एरिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये एक एरिया है हमारे पास जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया ये चेक कर सकते हैं, ये जो एक पूरी कैंडल बनी है ना ये वाली। ठीक है, अब ये पूरा जो एरिया है इस कैंडल के दरमियान, ठीक से देख सकते हैं आप, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप कंसीडर कहलाएगा। ठीक है, अब ये चेक कर सकते हैं मार्केट ने बैक यानी कि एक ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाया। ठीक है, अब ये टोटली एक ट्रैप था। ठीक है, टोटली एक ट्रैपिंग कैंडल था। ठीक है, मार्केट के अंदर ट्रैप आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बिगिनर बंदा होता है उसको ट्रैप से बचना पड़ता है, बहुत ही समझदारी के साथ उसको ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ही यानी कि बिग प्लेयर ने यानी कि रिटेल ट्रेडर को इधर इस कैंडल के यानी कि दूसरे कैंडल में एंट्री करवाई, फ़ौरन से मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू बैक मार्केट ऐसा बुरी तरह गिरा है कि जो यानी कि बिग प्लेयर हैं उनको यानी कि जो भी रिटेल ट्रेडर है उनको बैठने का मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ये एक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, बेरिश कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल बना है, अब अगर मार्केट ऊपर यानी कि विक लगाने के लिए इस जगह पर जाता, ठीक है, अगेन यहाँ से फॉल नीचे आता, तो ये था कि आर्डर इधर एग्जीक्यूट हो जाने थे। ठीक है, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, मार्केट अग्रेसिवली बाय यानी कि सेलिंग में गया है। तो अब आप देख सकते हैं मार्केट में यानी कि बैक टू बैक सेलिंग आया है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया हमारे पास है ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। ठीक है, मैं आपको इधर समझाता हूँ कि कौन सा एरिया फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब ये पूरा एक जो एरिया है ये आप देख सकते हैं इस कैंडल से लेकर, ठीक है, इस कैंडल से लेकर इस कैंडल के ऊपर वाले यानी कि हाई से लेकर नीचे वाले लो तक, ये सारा एरिया जो ना एक फेयर वैल्यू गैप है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इस एरिया से मार्केट ने नीचे लाजमी ही आना था। ठीक है, अब देख सकते हैं मार्केट बैक टू बैक जब सेलिंग में गया था, ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं बैक टू बैक मार्केट ने फॉल किया, नीचे आया। ठीक है, बैक टू बैक फॉल करने के बाद ऊपर आया। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को टच किया, ये चेक कर सकते हैं, जैसे ही इस एरिया को टच किया नीचे आया। ठीक है, उसके बाद ये कुछ आर्डर यानी कि जो बिग प्लेयर थे उनके आर्डर इस जगह पर रह गए थे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इस एरिया को टच किया फ़ौरन से देख सकते हैं मार्केट में कितना क्रैश आया। ठीक है, अब ये होता है एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो एक दफ़ा फेयर वैल्यू गैप यूज़ होता है हो जाता है, वो बार बार वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना, एक फेयर वैल्यू गैप एक दफ़ा ही यूज़ होता है, बार बार वो यूज़ नहीं होता। अगेन मार्केट इस एरिया पर आएगा तो वो ये एरिया यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब ये था हमारा यानी कि आज का टॉपिक फेयर वैल्यू गैप के बारे में, ये हमारा टोटल एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही यानी कि अग्रेसिवली सेलिंग में जाएगा तो आपने एटलीस्ट वेट करना है मार्केट को फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आने का। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस एरिया को टच करके एक यानी कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाए,
आपने इधर अपनी एंट्री बना लेनी, ठीक है। जैसे कि ये मार्केट नीचे आया, बैक टू बैक मार्केट नीचे आया, फॉल किया, ऊपर गया, और जैसे ही मार्केट इस एरिया पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाएगा, आप लोगों ने इधर एंट्री बना लेनी, ठीक है। अब ये इधर थोड़ा सा ट्रैपिंग था, थोड़ा सा नीचे गया, साइडवेज हुआ, अगेन मार्केट ऊपर आके जैसे ही मार्केट ने अपने इस एरिया पर, यानी कि ये सारे अपने इधर ऑर्डर पेंडिंग जो ऑर्डर पड़े थे वो मार्केट ने लिए, अगेन कितना बड़ा क्रैश आया, ये चेक कर सकते हैं कितने पॉइंट का मार्केट ने नीचे फॉल किया, ठीक है। अब ये होता है एक फेयर वैल्यू गैप एरिया, ठीक है। इस एरिया को आपने लाजमी नोट कर लेना है, ठीक है। और ये एरिया जैसे ही मार्केट इस एरिया पर आए तो आप लोगों ने इधर एंट्री बना लेनी है। सेम इसी तरीके से मार्केट अगर ये तो सेलिंग में था, अगर मार्केट बाइंग में भी ऐसा होता तो आपने इस एरिया का वेट करना था, जैसे मार्केट इस एरिया में आता तो सेम बाइंग में भी यही प्रोसेस इसमें होता है, सेलिंग में भी और बाइंग दोनों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है।